ये होना ही था। राजकुमार आनंद जब छोड़कर आए थे तो ये बिगिनिंग ऑफ द एंड था। शुरू उसी दिन से हो गया था कि हर वो आदमी जो वहाँ एक बेहतर दिल्ली बनाने का संकल्प रखता है वो वहाँ काम नहीं कर सकता। और कैलाश गहलोत बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं 10 साल और जाट समाज में दिल्ली में उनका बड़ा नाम है। और वो जिन आरोपों के साथ भरा है तो वो आरोप इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मांग बार बार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल तुमने सिर्फ चोरी और भ्रष्टाचार का शासन 10 साल चलाया है, उसकी पुष्टि आज कैलाश गहलोत ने कर दी है। शीश महल का जिक्र उन्होंने किया। शीश महल में करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी पे खर्च किए हैं, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। अब तो कैलाश गहलोत भी हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी के केस और जिस तरीके की उनकी चर्चा हो रही थी, इसकी वजह से उन्होंने अब आम आदमी पार्टी को कुछ तो कहना ही है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से भी। शराब की नीति किसने बनाई थी? आप लोगों ने। मुहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट किसने कराए? आप लोगों ने। पैनिक बटन घोटाला किसने किया? आप लोगों ने किया। शिक्षा में घोटाला किसने किया? आपने किया। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई किसने दी? आपने दी। जल बोर्ड का 73,000 करोड़ का जो लॉस है और कितने करोड़ का घाटा है उसमें जो घोटाला हुआ वो आपने किया। तो आपके काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं और उनकी पाप की सजा आपको मिल रही है, तो फिर बौखलाहट किस लिए? उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आम आदमी अगर बीजेपी में आते हैं तो क्या उनको शामिल कराया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है? ऐसे में कई तरीके की अगर मगर के सवालों पे जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारों को उजागर करने का अच्छा काम किया। उनके साहस की मैं प्रशंसा कर। ये होना ही था। राजकुमार आनंद जब छोड़कर आए थे तो ये बिगिनिंग ऑफ द एंड था। शुरू उसी दिन से हो गया था कि हर वो आदमी जो वहाँ एक बेहतर दिल्ली बनाने का संकल्प रखता है वो वहाँ काम नहीं कर सकता। और कैलाश गहलोत बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं 10 साल और जाट समाज में दिल्ली में उनका बड़ा नाम है। और वो जिन आरोपों के साथ भरा है तो वो आरोप इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मांग बार बार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल तुमने सिर्फ चोरी और भ्रष्टाचार का शासन 10 साल चलाया है, उसकी पुष्टि आज कैलाश गहलोत ने कर दी है। शीश महल का जिक्र उन्होंने किया। शीश महल में करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी पे खर्च किए हैं, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। अब तो कैलाश गहलोत भी हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी के केस और जिस तरीके की उनकी चर्चा हो रही थी, इसकी वजह से उन्होंने अब आम आदमी पार्टी को कुछ तो कहना ही है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से भी। शराब की नीति किसने बनाई थी? आप लोगों ने। मुहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट किसने कराए? आप लोगों ने। पैनिक बटन घोटाला किसने किया? आप लोगों ने किया। शिक्षा में घोटाला किसने किया? आपने किया। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई किसने दी? आपने दी। जल बोर्ड का 73,000 करोड़ का जो लॉस है और कितने करोड़ का घाटा है उसमें जो घोटाला हुआ वो आपने किया। तो आपके काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं और उनकी पाप की सजा आपको मिल रही है, तो फिर बौखलाहट किस लिए? उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आम आदमी अगर बीजेपी में आते हैं तो क्या उनको शामिल कराया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है? ऐसे में कई तरीके की अगर मगर के सवालों पे जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारों को उजागर करने का अच्छा काम किया। उनके साहस की मैं प्रशंसा करता हूँ।